श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव के साथ स्वागत करता हूं जयपुर की शिव महापुराण कथा जो कि मानसरोवर वीटी रोड में होने वाली है। आपको डेट भी बता देता हूं जो कि 20 मार्च से 26 मार्च को निरंतर ये कथा होगी और पहले ही 2 दिन में जो कि 1 से 4 बजे व 22 से जो 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा होगी। और आपको बता दूं फिलहाल मैं मेला ग्राउंड में ही यहाँ पर जो पंडाल व्यासपीठ बना हुआ है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आप देख लीजिए यहाँ पर भव्य व्यासपीठ यहाँ पर बना हुआ है और व्यासपीठ अपना स्वरूप ले चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पे तो देखोगे आप यहाँ पे तो व्यासपीठ यहाँ पर रेडी हो चुका है और तमाम जो कि यहाँ की तैयारियाँ थी वो भी यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो गई और कुछ जो कि यहाँ पर कंप्लीट की जा रही है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जयपुर का मानसरोवर कथा का ये व्यासपीठ। और यहाँ पर गुरुजी के जो मंडली है उनकी बैठने की व्यवस्था यहाँ पर होगी और कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ एकदम आप देखोगे राजस्थानी लुक में जैसे यहाँ पर छतरियाँ होती है और राजस्थानी जो दीवारें होती है उस तरीके से इसको दर्शाया गया है। और आप देख लीजिए सामने आप देखोगे तो ये पूरा व्यासपीठ के सामने का जो एरिया है पूरा ही अभी फ़िलहाल इसको सेपरेट रखा गया है। आपको आसपास के जो डोम है वहाँ पर आम पब्लिक के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की हुई है। सामने देखो आप यहाँ पर है कथा पांडाल के ये विशालकाय डोम और इसी के सामने आप देखोगे यहाँ पर तो ये सुविधाओं के लिए एक जगह बनाई हुई जहाँ आप आराम से यहाँ पर लेट बात के लिए आ सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर जो कि काफ़ी सारे नल है, यहाँ से आप स्नान कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर जो कि सुविधाएं हैं उसके लिए भी यहाँ पर छोटे छोटे ये गेट्स और साथ में ये जगह बनाई हुई है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये पूरा एरिया। और आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि लेट बार की क्या व्यवस्था है तो ये मैंने आपको बता दी। साथ ही पांडाल के पास ही यहाँ पर सीता रसोई बनाई गई है जहाँ पर भक्तों को प्रतिदिन समय भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो इतना विशाल का ये डोम है जिसमें भोजन की जो व्यवस्था है वो रहने वाली है। सीता रसोई के नाम से जस्ट पांडाल मुख्य द्वार है, इसी के सामने ये आपको दिखाई देगी। चलिए आपको बता देते हैं अभी फ़िलहाल जो कि इस डोम को बड़ा किया जा रहा है तो इस डोम में ही चलते हैं और अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही है तो वो आपको बताते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ही है विशाल का है, यहाँ पर प्रवेश द्वार है मेरे पीछे ही। और इसी के सामने आप देखोगे यहाँ पर जो एक डोम बनाया हुआ है सीता रसोई के नाम से ये डोम है। तो यहीं पर भक्तों के लिए जो भोजन सामग्री है वो यहाँ पर प्रसादी के रूप में भक्तों को परोसी जा रही है। तो आपको चलते फिलहाल देखिए ये डोम छोटा था लेकिन फ़िलहाल इसको बड़ा किया जा रहा है और इसी के अंदर अभी फ़िलहाल जो व्यवस्था है भोजन के लिए वो क्या रहने वाली है वो आपको दिखाते हैं। सामने ये है प्रवेश द्वार और इसी के सामने यहाँ पर है ये सीता रसोई। तो इसी से सीधा आप जब आओगे और इसमें एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था के लिए जो जगह है जहाँ पर भोजन परोसा जा रहा है वो आपको जगह दिख जाएगी। और यहाँ पर देखो सामने आप प्लेट वगैरह यहाँ पे रखी गई है। फ़िलहाल इसको अभी यहाँ पर कुछ ही एरिया में इस भोजन व्यवस्था को जो कि चालू किया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद या कुछ समय के पश्चात जब ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएंगी तो बड़े पूरे इस एरिया में जो कि भोजन की व्यवस्था रहने वाली है। शाला का एक डोम यह है और इसी के सामने जो एक डोम और बड़ा सा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। आप प्रवेश करोगे तो वहाँ से प्लेट लेने के बाद आपको आना होगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको भोजन परोसा जाएगा। जितनी भी व्यवस्था है जितना भी कार्यक्रम है जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वो देख लीजिए उनकी सहायता से ये सब हो पा रहा है। तो फिलहाल जो कि आपको पहले दिन की कथा से पहले ही जो भोजन व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये सब के लिए व्यवस्था रहने वाली है और प्रतिदिन 24 घंटे ये भोजन की व्यवस्था रहने वाली है। वीटी रोड मानसरोवर जयपुर में स्थित ये प्रवेश द्वार है जो कि मुख्य प्रवेश द्वार है इस कथा पांडाल का और इसी से होके सभी भक्त प्रवेश करेंगे और यही मुख्य द्वार है वैसे। और इसी के अंदर जो कि 5 विशालकाय डोम बनाए हुए हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ उनकी क्या व्यवस्था है। फ़िलहाल यहाँ पे जो कि मुख्य जो व्यासपीठ है वहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, केवल उन्हीं भक्तों को बैठने दिया जाएगा जिनके पास पासेस है। तो एक विशालकाय डोम है जो उनके लिए समर्पित है, उनके ही बैठने की व्यवस्था है। तो अभी देख लीजिए आप सामने की तरफ ये देख लीजिए प्रवेश द्वार मुख्य और काफ़ी बड़ा प्रवेश द्वार है और यहीं से आप लोग प्रवेश करेंगे। उसके बाद जब आप सामने ही देखोगे यहाँ पर तो विशालकाय 5 डोम आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से जो मुख्य सेंटर वाला डोम है ये व्यासपीठ का डोम है जिसमें
पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो कि अपने प्रवचन से कथा सुनाएंगे, श्रीमुख से कथा सुनाएंगे। और ये देखिए पार्किंग की फ़िलहाल अभी यही व्यवस्था है, लेकिन आने वाले समय ये पार्किंग भी छोटी पड़ जाएगी जब यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ते हुए दिखाई देगा। आपको चलते हैं, अभी पंडाल दिखा देते हैं, अंदर की व्यवस्था क्या, बैठने की सोने की जो व्यवस्था है वो आपको दिखा देते। बाकी आपको चैनल पर इस शिव महापुराण कथा जयपुर से रिलेटेड सारी वीडियो और सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप निश्चिंत होकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, तो देखते हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, और चलते हैं, वो भी जानकारी आपको दे देंगे। देखो आप जिनके पास यहाँ पर पासेस है उनको यहाँ पर एंटर करने दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखोगे ये प्रत्येक डोम के पास में यहाँ पर जो पोल है वहाँ पर इनके नामकरण भी कर दिए गए हैं, 2B 3 है, तो सभी लोग देखिए यहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने वाला डोम है, इसमें वही लोग जाएंगे जिनके पास उपलब्ध है, और बाकी लोग के लिए जो कि साधारण डोम यहाँ पर बनाए गए हैं उसमें सभी लोग वहाँ पर कथा सुनेंगे। तो आपने पहले व्यासपीठ के दर्शन तो कर लिया, अब देखिए आप कथा पंडाल में जो यहाँ पर कथा शुरू होने से पहले ही जो भीड़ यहाँ पर आई हुई है, जो लोग बाहर से आए हुए हैं ताकि अच्छे से कथा श्रवण कर सके, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपनी यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर जमा ली गई है। तो आप देखोगे कथा पंडाल में अधिकतर आपको महिलाएं ही दिखेगी। जो महिलाएं हैं वो काफ़ी बाहर से दूर से आई हुई है, और वो अच्छे से सुविधा से यहाँ पर कथा सुन सके, इसके लिए यहाँ पर पहले से ही अपनी यहाँ पर जो कि दरी बिछा ली गई है ताकि आराम से सो पाए और कथा सुन पाए। आप पूरा इस वाले डोम में देखोगे, आगे से लेके पीछे तक भी यहाँ पर जो भक्त है वो पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर देखोगे आप भक्ति देख पाओगे, जो लोग इस पंडाल में पहले से यहाँ पर पहुँचे हैं। और उधर भी एक पंडाल है, फिलहाल वहाँ ज़रूर खाली है, लेकिन इस वाले डोम में काफ़ी लोग जो कि यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। और आप सामने देखोगे यहाँ पर गर्मी को देखते हुए यहाँ पे स्प्रिंकल्स, वाटर स्प्रिंकल्स लगाए हुए हैं जो पानी की बौछार करेंगे, और यहाँ पर जो उमस रहेगी या भक्तों को यहाँ पर गर्मी लगेगी उससे कुछ राहत यहाँ पर भक्तों को मिल पाएगी। सो आई होप आपको जो इस वीडियो में जानकारी दी गई है वो पसंद आएगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं कुछ नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।